अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ैन सिद्दीकी। आप देख रहे हैं P4 पाकिस्तानी स्टूडियो। नाजरीन, इस वक्त फ़लस्तीन की सूरत हाल बहुत ख़राब है और जैसा कि आपके इल्म में है कि इसराइल मुसलसल बमबारी कर रहा है, जिसकी वजह से हज़ारों इमारतें जो है वो तबाह व बर्बाद हो गई हैं और वहाँ से 4 लाख लोग जो है नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि 2,500 के करीब जो है फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। 700 बच्चे, यूनिसेफ के मुताबिक जो है 700 बच्चे जो है वो शहीद हो चुके हैं और जो है तारीख़ में पहली बार जो है हमास ने रेजिस्ट किया है इसराइलियों के ख़िलाफ़ और इसराइली जो है 1300 की तादाद में जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। ये जंग जारी है, इस हमास पीछे हटने को तैयार नहीं है, जबकि इसराइल का ये कहना है कि अगर जो है हमास ने जो है गज़ा खाली ना किया और उनके जो कैदी हैं उनको रिहा ना किया तो वो उन्हें तबाह व बर्बाद कर देंगे। जबकि हमास का कहना यह है कि वो अपना खून का आखिरी कतरा भी बहा देंगे और ये जंग लड़ेंगे और इसराइलियों को शिकस्त देंगे। इनका अज़्म जो है वो बड़ा बुलंद है और सूरत हाल इस वक्त ये है कि चीन ने जो है अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया है कि आलमी अमन कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, जबकि OIC ने भी इजलास तलब किया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इजलासों से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये मसला आज का नहीं है, बड़ा पुराना और तारीख़ी मसला है जिसको हल होना चाहिए। एक तवील अरसे से ये लोग जंग लड़ रहे हैं फ़लस्तीनी और बहुत लोग शहीद भी हो चुके हैं, बच्चे शहीद हुए हैं, ख़वातीन शहीद हुई हैं। लेकिन इस बार जो जंग ये जारी है ये तारीख़ में पहला मौका है, एक सदी के अंदर ये पहला मौका है कि हमास ने इतने बड़े पैमाने पर मुज़ाहमत करके जो है भारी नुकसान पहुंचाया है इसराइलियों को। इस तनाजुर के अंदर हम ये समझते हैं कि तकरीबन 57 ममालिक इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं इस्लामी। इन ममालिक को ये चाहिए कि ये मदद करें, सपोर्ट करें। वहाँ पर अद्वियात की किल्लत है, वहाँ पे खुराक की किल्लत है फ़लस्तीन में, वहाँ पे जो है लोग इस वक्त दरबदर हो चुके हैं, बेघर हो चुके हैं, खुले आसमान तले मौजूद हैं। इस जंग के नतीजे में ये एक बड़ी परेशानी इस वक्त फ़लस्तीनियों को दरपेश है। इसमें तमाम इस्लामी ममालिक को चाहिए कि वो इनकी मदद करें, वो आगे आएँ और अपना इखलाकी दीनी फ़र्ज़ अदा करें और दुनिया को मजबूर करें, जो आलमी ताकतें हैं, मगरबी ताकतें हैं, इनको मजबूर करें कि किसी तरह जो है कि ये फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत का एक दर्जा दिया जाए और हक़ दिया जाए जो सल्ब किया हुआ है इसराइलियों ने। इनको वहाँ से निकाला जाए इसराइलियों को और इनको आज़ादी के साथ रहने का हक़ दिया जाए फ़लस्तीनियों को। तो ये जब तक दुनिया प्रेशर नहीं डालेगी, सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा कि हम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं। हमें ख़ुद से साबित करना होगा, ज़ाहिर करना होगा और ये बताना होगा कि वाकई में हम फ़लस्तीनियों के साथ हैं। पाकिस्तान में, दुनिया भर में इनके हक़ में आवाज़ उठाई जा रही है फ़लस्तीनियों के लिए और उनको सपोर्ट किया जा रहा है। लंदन में लाखों लोगों ने सड़कों पर आकर मुज़ाहरा किया है। वो लंदन जिसके हुक्मरान ये कह रहे हैं कि ये जो है BBC इनको जो है दहशतगर्द लिखे और दहशतगर्द बोले और कहे ख़बरों के अंदर, जिससे BBC ने इनकार कर दिया है और ये कहा है कि हम जानिबदारी इख्तियार नहीं कर सकते। उस लंदन के अंदर लाखों लोगों ने निकल कर जो है फ़लस्तीनियों का साथ दिया है और उनको जो है उनका न सिर्फ साथ दिया है बल्कि उनके हक़ में आवाज़ भी बुलंद की और कहा गया है, मुतालबा किया है कि इनको आज़ाद रियासत का हक़ दिया जाए, फ़लस्तीन को आज़ाद किया जाए और इसका तसल्लुत जो है इसराइल का वहाँ से वो ख़त्म किया जाए। ये सारी सूरत हाल है। दिन ब दिन जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, 8 रोज़ हो चुके हैं इस जंग को जारी है और मज़ीद जो है वो बमबारी का सिलसिला जारी है। इस वक्त तशवीशनाक सूरत हाल है अस्पतालों में और मुख्तलिफ़ इदारों में। वहाँ पे जो है अस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा है, मसाजिद को निशाना बनाया जा रहा है, स्कूलों को निशाना बनाया जा रहा है। इस खौफनाक सूरत हाल में जो है फ़लस्तीनी इस वक्त मौजूद हैं और हम अल्लाह से भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मदद करे और साथ साथ ये भी मुतालबा करते हैं इस्लामी मुल्कों से, OIC से, कि वो सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, भरपूर अंदाज में प्रेशर डाले अक़वाम मुत्तहिदा पे कि वो अमेरिका को बाज़ रखे कि
یہ جو ہے ان کی حمایت جو کی جا رہی ہے اسرائیلیوں کی، ان کو مدد جو فراہم کی جا رہی ہے، یہ نہ کی جائے اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اس جنگ کو روکا جائے، اور نہ صرف روکا جائے بلکہ فلسطین کو ان کا حق دلوایا جائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان زین صدیقی کو اجازت دیجیے۔ چلتے چلتے آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اپنا اور اپنے اطراف کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔